हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम को हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे ताकि किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें सामान्य हिंदी आती है और उस सामान्य हिंदी के एग्ज़ाम पेपर में आपके सर्वनाम के चैप्टर से जितने भी प्रश्न आए वो सभी आप पूर्ण रूप से कर सकें। देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है, यानी बार बार जिन वाक्यों में संज्ञाओं का प्रयोग होता है उनकी जगह यदि हम सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य सुंदर भी बनता है और संज्ञा की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। अब देखते हैं हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं। तो वर्तमान में हिंदी में कुल जो 11 हैं वो मूल सर्वनाम हैं। कौन कौन से हैं? मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। ये टोटल 11 जो सर्वनाम हैं ये हिंदी में मूल सर्वनाम कहलाए जाते हैं। इनके अलावा भी काफ़ी अन्य सर्वनाम भी हिंदी में होते हैं, परंतु इनको मूल सर्वनाम कहा जाता है। यदि पेपर में प्रश्न आए कि मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है तो आपको 11 ही लगानी है। आगे कुछ उदाहरण ये हैं इसके सर्वनाम के, तो देखते हैं। सीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। अब यहाँ पर सीता है वो गीता से कह रही है कि मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी, यानी यदि हम यहाँ लिखते सीता ने गीता से कहा सीता तुम्हें पुस्तक देगी तो क्या ये अच्छा लगता? नहीं। इसलिए हमने सीता की जगह यानी संज्ञा की जगह यहाँ पर मैं का प्रयोग किया है जो एक सर्वनाम है। इससे हमारा वाक्य भी अच्छा हो गया है और संज्ञा की पुनरावृत्ति भी नहीं हुई है। इसके बाद सीता ने गीता से कहा मैं बाजार जाती हूँ। इसी तरह सेम इसमें भी ये हुआ है। यहाँ पर सीता की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम मैं का प्रयोग किया गया है। सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है। सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है और वह रोज स्कूल जाता है। यदि हम यहाँ लिखते सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, सोहन रोज स्कूल जाता है, तो ये थोड़ा ऑड लगता हमें और साथ ही संज्ञा की भी पुनरावृत्ति हो रही थी, इसलिए उससे बचने के लिए सर्वनाम वह का हमने प्रयोग किया है। इसके बाद राम मोहन के साथ उसके घर गया। अब हम यहाँ लिखते राम मोहन के साथ राम के घर गया तो वो भी सही नहीं लगता, और लगता। इसलिए संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए और वाक्य को अच्छा बनाने के लिए हमने यहाँ पर सर्वनाम उसके का प्रयोग किया है। ये सभी यहाँ पर सर्वनाम हैं। आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम की टोटल 6 भेद हैं। कितने हैं? टोटल 6 भेद। पहला है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। ये टोटल 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। नेक्स्ट, पहला जो हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए किया जाए उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। मैं और हम, ये स्पीकर यानी वक्ता खुद के लिए प्रयोग करता है, और तुम और आप ये सुनने वाले के लिए यानी सेकंड पर्सन। यदि आप किसी से कह रहे हैं दूसरे पर्सन से तो आप तुम कहते हैं और आप कहते हैं। और तीसरे वह हैं, यह, वह, ये, वे, यानी किसी के बारे में, यानी आप अपने मित्र से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं तो ये उनके लिए प्रयोग होंगे, यह, वह, ये और वे। आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण। तो उदाहरणों में पहला है मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं है वो स्वयं के लिए हो रहा है, यानी वक्ता खुद के लिए बोल रहा है कि मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। इसके बाद है आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, यानी कोई दूसरा व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है तब आप कह रहे हैं कि आप कहते हैं तो वो ठीक ही होगा, इसलिए सेकंड पर्सन में आ जाएगा हमारा। ठीक है, और यानी कि सुनने वाले के लिए हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम जब तक आए तब तक वह चला गया। यहाँ पर तुम भी हमारा सुनने वाले के लिए प्रयुक्त हो रहा है। इसके बाद देखेंगे आजकल आप कहाँ रहते हैं। आजकल आप कहाँ रहते हैं ये भी दूसरे व्यक्ति यानी जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद है हमारा वह पढ़ने में बहुत तेज है। तो ये वह किसके बारे में?
यानी आप किसी दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि वह पढ़ने में बहुत तेज है। इसी के साथ एक और है, यह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है। आप भी किसी दूसरे व्यक्ति से उस तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि यह जो व्यक्ति है वह विश्वसनीय नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, तो देखते हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। ठीक है, आगे देखते हैं, सबके बारे में एक एक से डिटेल से बात करते हैं। तो उत्तम पुरुष में क्या आते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, हम, मैं जो करता हूँ, वो सभी हमारे उत्तम पुरुष में आते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, उसके अंतर्गत मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, मुझको। ठीक है, ये मैं और हम में आ जाएगा। हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी। अब आपको ये याद कैसे रखना है जो उत्तम पुरुष में आते हैं, आपको सिंपल सा सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है और वो है हम। अब हम में हा भी आ गया और माँ भी आ गया, इससे आप उत्तम पुरुष याद रख सकते हैं कि उत्तम पुरुष में हा और माँ यानी हम और मैं आता है। अब देखते हैं आगे मध्यम पुरुष। तो जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जो शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है, तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरे, तेरी, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी और आप। ठीक है, अब आपको इसको याद कैसे रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल सा आपको मध्यम पुरुष के लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, पहला तुम और दूसरा आप। जब आप किसी से किसी आप अपने सिमिलर से कहते हैं या कलीग से कहते हैं तो आप तुम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को सम्मान देते हैं तो आप उनसे आप कह के बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मध्यम पुरुष में तुम और आप प्रयोग किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका। इसके बाद है उदाहरण, आप देख सकते हैं, तुम बहुत अच्छे हो, ये इसका उदाहरण हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं अन्य पुरुष में। तो अन्य पुरुष में क्या आएगा, जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है उनको हम अन्य पुरुष कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आता है, यह है, वह है, ये और वे, ये सारी चीज़ें अन्य पुरुष में आती हैं। अब इसमें क्या और आता है, तो जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण इसमें शामिल हैं। अब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि नहीं पता है तो आप मेरी इसके पहले वाली जो वीडियो है संज्ञा की वीडियो, उसे जाकर देख लें कम्प्लीटली, तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा और संज्ञा की सभी प्रकारों के बारे में आसानी से समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है, निज यानी अपनी, तो वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण हैं, देख लेते हैं। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। तो यहाँ पर जो मैं है और स्वयं है ये खुद के लिए प्रयोग हो रहा है ना, कि मैं खुद धो लूँगा यानी स्वयं धो लूँगा, तो यहाँ पर हमारा निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, यानी अपने आप चला जाऊँगा, ये भी स्वयं के लिए है, निज के लिए है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, कौन उठता है जल्दी, यानी मैं। अगला, अपने देश की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। तो किसका लक्ष्य है ये मेरा लक्ष्य है यानी निजवाचक। इसके बाद वहाँ जो गाड़ी खड़ी है वो मेरी है। अब यहाँ रिलेट कर रहा है कि वो जो गाड़ी है ना वो मेरी है, तो यहाँ पर भी हमारा निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ पॉइंट हैं, जैसे जहाँ आप शब्द का प्रयोग हो श्रोता के लिए हो, ठीक है, वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ, ठीक है, वहाँ पर यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पर आपका प्रयोग श्रोता के लिए हो। दूसरा, और जहाँ पर आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ निजवाचक होता है। यहाँ आपको थोड़ा सा डिफरेंस रखना है, ठीक है। जहाँ दूसरे के लिए यानी श्रोता के लिए आप शब्द का प्रयोग हो, ठीक है, तो वहाँ पर मध्यम पुरुष हो जाएगा, और जहाँ पर आप शब्द खुद के लिए प्रयोग हो तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। ये चीज़ आपको वाक्य पढ़ के ही पता चलेगी। जैसे ऊपर जो यानी पिछला जो वाक्य दिया है उसमें खुद के लिए स्वयं और अपने आप का प्रयोग अपने कामों को खुद से जोड़ने के लिए किया। कहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए,
मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, यही है ना। तो यहाँ अपने आप खुद के लिए प्रयोग किया, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, ना कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान की निश्चितता का बोध हो, ठीक है ना, निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी निश्चित करें जो चीज़, ठीक है ना, निश्चित यानी फिक्स करें। जैसे उदाहरण देखते हैं, यह वह आदि, ये चीज़ें हमारी किसी चीज़ को फिक्स करती हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, यह कार मेरी है, ये जो कार है ये मेरी है, यानी ये रिलेट कर रहे हैं और निश्चित भी कर रहे हैं कि दिस इज़ माई कार, यह कार मेरी है। नेक्स्ट, वह मोटर बाइक तुम्हारी है, वो जो मोटर बाइक है वो तुम्हारी है, ये भी निश्चित कर दिया, किसी और की नहीं है, तुम्हारी है। इसके बाद ये पुस्तकें मेरी हैं, ये जो पुस्तकें रखी हुई हैं ये सभी मेरी हैं, यानी ये निश्चित हो गया है कि ये सारी पुस्तकें मेरी हैं। इसके बाद है वे मिठाइयाँ हैं, और नेक्स्ट वह एक बार फिर प्रथम आया, वह ये भी फिक्स हो गया कि वह लड़का एक बार फिर से प्रथम आया। अब ये तो नहीं कह सकते वह में वे और कुछ आ जाए, नहीं, ये फिक्स हो जाएगा। वही चीज़ ये नीचे लिखी हुई है, वाक्यों में यह वह, वे, ये आदि का इस्तेमाल वस्तु, व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। काफ़ी आसान है। इसके उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरणों में प्रयोग क्या किया जाएगा, कोई और कुछ, कोई और कुछ का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। देखते हैं, मुझे खाना खाना है, किसे, यानी मुझे कुछ खाना है, ये निश्चित नहीं है क्या खाना है, कितना खाना है, अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक हो जाएगा। मेरे खाने में कुछ गिर गया, कुछ गिरा, कोई कंफर्म नहीं क्या गिरा। मुझे बाजार से कुछ लाना है, क्या लाना है ये निश्चित नहीं है। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है ये भी निश्चित नहीं है। मुझे कोई नज़र आ रहा है, कौन नज़र आ रहा है ये भी निश्चित नहीं है। इसके बाद तुमसे कोई बात करना चाहता है, कौन बात करना चाहता है ये नहीं है निश्चित, ठीक है। इसके बाद किसी ने तुम्हारे लिए ये भेजा है, पर किसने भेजा ये निश्चित नहीं है। इन सभी में किसी और कोई का प्रयोग किया जाएगा और कुछ का अनिश्चय दर्शाने के लिए, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वे शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति से सवाल पूछने के बारे में किया जाए या उसके बारे में जानने के लिए किया जाए तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब इसमें हम प्रयोग क्या क्या करते हैं, तो कौन, क्या, कब, कहाँ, इनका प्रयोग हम प्रश्नवाचक यानी प्रश्न करने के लिए करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो तो कौन आया, कौन ये जानने के लिए कर रहे हैं ना। इसके बाद आपने क्या खाया, ये पूछने के लिए कि आपने क्या खाया है। इसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, ये भी पूछने के लिए। इसके बाद प्रश्न कर रहे हैं ना इसमें, तुम बाजार से क्या लाए हो, ये भी प्रश्न किया जा रहा है कि बाजार से तुम क्या लाए हो। फिर है वर्तमान में तुम क्या करते हो, ये भी फिक्स है, ये भी पूछा जा रहा है कि आप वर्तमान में करते क्या हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग या वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाए, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण देखने से पहले हम देखेंगे कि इनमें किन शब्दों का प्रयोग होता है। तो इन शब्दों इनमें जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ। जैसी करनी, वैसी भरनी, जो, जैसा देख लिया, जैसी और वैसी इस शब्द में आया है। नेक्स्ट है जो सोवेगा सो पावेगा, जो जागेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो के साथ सो आ रहा है, जो, सो और जैसा के साथ वैसा। अगला है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है, यहाँ पर भी जैसा और वैसा प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। यहीं पे लिखा हुआ है, ये जो मैंने अभी बताया वही आपको नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको आई होप कि
सर्वनाम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सर्वनाम से आने वाला एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।